सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन, कहां जा रहे हो? धन कमाने, धन धन धन, और बाद में कार्ड मिलता है कि भाई साहब का हो गया निधन। धन में केवल नी जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? निधन। पागल बना दिया है पैसा तुम्हें, न तुम्हारे पास बच्चों के लिए। अच्छा आप बताओ, अपने बच्चों के साथ खेलते हो? बच्चों के साथ टाइम गुजारते हो? आप बच्चों के साथ खेलते हो? बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ खाओ, बच्चों के साथ थोड़ा रहो, बच्चों के साथ थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, बच्चों से थोड़ा बात करो, बेटी से बात करो। आजकल माँ बाप को ना बच्चों से बात नहीं करनी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर रोओगे। बच्चों को टाइम दो। पैसा पैसा पैसा, यार है तो तुम्हारे पास गाड़ी, घर, कपड़े लत्ते, थोड़ा रुक जाओ। बच्चे को योग्यता दो। अब आप कमा रहे हो, आपके पास सब कुछ है, फिर भी कमाए जा रहे हो। चिड़िया भी उतना ही दाना चुगती है जितने की पेट में जरूरत है। खा पी लिया और चिड़िया उड़ के फुर्र से घोंसला में आएगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी। मोर, मोर खाएगा, खा पी के पेट भर गया तो नाचने लग जाएगा, और तुम केवल खाते हो, सोते हो, भागते हो, कभी नहीं नाचते। ना तो आप हंसते, आप लोग हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, केवल बंदर का मुंह बनाए भाग रहे हैं। काम है काम है काम है। पत्नी बोली जी सुनते हो? अरे काम है काम है। बेटा बोला पिताजी जरा हमारे साथ खेलो, काम है काम है काम है, बाद में खेलेंगे। बाद में पता चला बेटा 20 साल का हो गया, तब तक कब बच्चे बड़े छोटे से बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। समय कितने जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं लगता। पैसा कमाओ भैया, बुरा नहीं है पैसा, उतना कमाओ जितने की जरूरत है। बाकी टाइम थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा वृंदावन आओ, थोड़ा अपना भी कल्याण करो, है ना। पैसा बहुत जरूरी है, पर आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी पत्नी से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके माता पिता से ज्यादा जरूरी, बोलो है क्या? पैसा जरूरी है, पर आपके परिवार से जरूरी नहीं है। आपके स्वास्थ्य से जरूरी नहीं है। सही है गलत है? इसलिए प्राथमिकता पहले परिवार को दो, पहले परिवार को टाइम देना सीखो, परिवार की जरूरतें पूरी कर लो। पैसा है, अब आपके पास ना इतना पैसा है कि 2 साल 3 साल तक काम ना करोगे तो भी दाल रोटी चलती रहेगी। तो हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ के घर पर बैठ जाओ, पर समय निकालो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा अब आपकी जरूरतों से ज्यादा पैसा है, थोड़ा गरीबों की सुनो, है ना। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। सुना कि नहीं? गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम गरीबों की सुनो, तुम भूखे की सुनो, तुम प्यासे की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम किसी की सुनी, अब तुम्हें चिल्ला रहा भैया भूख लगी थोड़ा दे दो, आप सुन ही नहीं रहे, बहरे हो गए। वाह, अंधा हो जाता है व्यक्ति पैसे में। पैसा व्यक्ति को क्या बना देता है? अंधा और बहरा, ना सुनता। अमीर आदमी ना सुन रहा है ना तो अति पैसा भी हानिकारक है। आपको पता है बात? क्यों मैया? इसलिए पैसे के पीछे ना भागो। किसके पीछे भागो? भगवान के। भगवान के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। भगवान ने पत्तल उठाई, साल्व और दंतवक्र का उद्धार किया।
सुदामा जी भगवान के द्वार पर गए, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सिंहासन पर बिठा करके बड़ा स्वागत सम्मान मिला है। धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया भगवान ने सुदामा जी को। सुदामा जी परिपूर्ण हो गए, 1 मुट्ठी खा करके सारा दे दिया भगवान ने सुदामा को। सुदामा जैसी गरीबी आज कहाँ है? कहीं नहीं है। सुदामा जैसी गरीबी तो चली गई, पर सुदामा जैसा भाव आज भी नहीं बन पाया। सुदामा को भगवान क्यों मिले? वो गरीब थे इसलिए मिले क्या? वो प्रेमी थे इसलिए मिले। सुदामा की कथा हम सबको कहती है कि तुम भी ना घबराओ, भगवान तुम्हें भी मिलेंगे, पर सुदामा की तरह वो समर्पण हो, वो विश्वास हो। सुदामा जी मालूम भगवान के पास जाके क्या कहते हैं? सुदामा जी कहते हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी कह रहे हैं, भैया मित्र आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। द्वारपाल से कह रहे हैं, न घबराओ। द्वारपाल घबरा गया कि तुम जैसे भिखारियों के मित्र कैसे, कन्हैया कैसे? न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पर बैठा हूँ, जरा संदेशा दे दो। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। ये देखो पाँव में छाले पड़ गए। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, ओ द्वारिका वाले निहारो, देखो कौन आया है। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुना घन श्याम ने जब ये, वो नंगे पाँव दौड़े हैं, वो नंगे पाँव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर वंशी भी भूले हैं, मधुर वंशी भी भूले हैं। कन्हैया बोले, मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। सुदामा से मिले, बचपन की बातें की, गले लगाया, बड़ा सम्मान किया। सुदामा धन धान्य पा करके
वैभव पा करके भगवान ने सब दे दिया। सुदामा ने कहा प्रभु घमंड तो नहीं आएगा ना? ना मित्र। कहा कि आप द्वारिका से चलो, मेरे पास रहना, कहीं मुझे अभिमान आ गया तो? भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कभी धन का, भगवान से प्रार्थना करना प्रभु धन देना है तो दो, पर एक वचन के साथ दो कि मुझे धन मिले पर उसका कभी अभिमान ना मिले। क्योंकि अभिमान, आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में पर्दा पड़ता है बार बार, देखा कि नहीं? गए बिहारी जी? बार बार क्या था? काय पर्दा था? क्यों था? हर जरा सी देर में पर्दा लग गया, फिर खुला, फिर पर्दा लगा, फिर खुला, काय? मानो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वार पे आए हो तो सुनो, हमारे तुम्हारे बीच में केवल ये पर्दा है, ये पर्दा हट जाएगा तो देखो मैं तो सामने ही हूं। ये पर्दा कौन सा है? मानो बिहारी जी कहते हैं कि जैसे मेरा पर्दा हट गया तुम भी अपने घमंड का पर्दा हटा लो। ये घमंड का पर्दा आप हटा लोगे तो आपके सामने ही है भगवान। पर्दा पड़ा है अभिमान का। आंखों में पर्दा किसका है? इसलिए भगवान नजर, रावण किस नजर से देख रहा था राम को? अभिमान की नजर से। दुर्योधन किस नजर से देख रहा था? इन अभिमानियों की नजर में भगवान कहां गए? भगवान को नजर, भगवान किनकी नजर में है? जिनकी आंखों में प्रेम का पर्दा है, प्रेम भक्ति का चश्मा है। अभिमान का पर्दा हटाओ। इसलिए बिहारी जी का पर्दा हटता है। हटाओ आप भी, हमने तो हटा लिया। बिहारी जी कहते हमने तो पर्दा हटा लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी हटाओ। कौन सा पर्दा हटाओगे? भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, धन धान्य देकर परिपूर्ण किया। कुरुक्षेत्र गए हैं भगवान 100 वर्षों के बाद। कुरुक्षेत्र के बाद वृंदावन। भगवान ने कहा था 2 दिन में आऊंगा, तो कब लौटे भगवान वृंदावन? 100 साल बाद गोपियों के पास आए, गोपियों से वार्ता हुई। राधा रानी ने कहा कि आप तो बड़े निर्दयी हो, श्याम सुंदर आप तो निर्दयी हो। क्यों? कहा था आऊंगा, आए नहीं। राधा रानी के चरणों में गिर पड़े भगवान कृष्ण। राधा, मैं वृंदावन छोड़कर ना जाता तो मुझे पता ही ना लगता कि तुम इतना प्रेम करती हो। याद रखना, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। कलयुग में जब लोग मुझे पूजा करेंगे ना मेरी, तो मेरी पत्नी रुक्मणी के साथ नहीं, राधा तुम्हारे साथ लोग मेरी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा इंतजार किया। भगवान कृष्ण की पत्नी भी है राधा रानी, लेकिन भगवान रुक्मणी के साथ नहीं खड़े। किसके साथ खड़े हैं? क्यों? क्योंकि राधा रानी भगवान से जैसा प्रेम किया उन्होंने, रुक्मणी जी भी भगवान से वैसा प्रेम नहीं करती। प्रेम कर पाना सबके बस में नहीं है मैया। कई बार अपने संबंध, खून के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और प्रेम के रिश्ते दुनिया वालों से वो खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए कृष्ण रुक्मणी के पति पत्नी का प्रेम भी इतना नहीं है जितना राधा कृष्ण के पति पत्नी का प्रेम है। राधा भगवान कृष्ण की पत्नी भी है और प्रेम तो है ही। इसलिए राधा साक्षात लक्ष्मी है। एक रूप में रुक्मणी, एक रूप में राधा ये मैसेज देती हैं कि भगवान को पाना है तो प्रेम का बल। आपने कोई पुण्य किया हो ना किया हो, प्रेम कीजिए बस। इसलिए राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण नहीं।
कृष्ण। लोग क्या बोलते हैं? रुक्मणी कृष्ण, ओके। राधा कृष्ण। ऐसे जपते भी क्या है? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। रुक्मणी कृष्ण नहीं जपते। मेरा सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट राधे श्याम राधे। रुक्मणी श्याम नहीं। और कमेंट करो, प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। प्रेम मेरा वीडियो संबंधों पर भी भारी पड़ता चैलेंज है, नहीं पूरा हो रहा, प्लीज आप लोग इसलिए चैलेंज पूरा करवा दीजिए थोड़ा सा। भगवान गोपियों से मिले, लौट करके मिल करके भगवान वापस आप लोग कमेंट करके गए। बताइएगा आप लोग देवकी माँ ने कहा कि कन्हैया हमारे बेटे लौटाओ जो कंस ने मार दिए। तब देवकी माँ के बेटे लौटाए। भृगु जी ने छाती पे लात मारी, परीक्षा लेने गए। भगवान ने कृपा की, दयालुता की प्रतिमूर्ति भगवान। भगवान के एक पुत्र का नाम है सांब। क्या नाम है? सांब। एक दिन सांब ने क्या किया? संतों का अपमान कर दिया। पेट में कपड़ा बांधा सांब ने और साधु जी से बोला, बताओ। दुल्हन बन गया साड़ी वाड़ी पहन के बाबा जी असली है कि नकली, परीक्षा लें। बोला हमारे पेट में लड़का है कि लड़की, बताओ। भगवान के बहुत सारे बेटे हैं, एक बेटी और 10-10 बेटा हुआ ना हर रानी से। तो एक दिन भगवान के पुत्रों ने खेल खेल में कहा, चलो बाबा जी आए हैं, परीक्षा लें। तो शाम को दुल्हन बना दिया, पेट में बांध दिया कपड़ा और दुल्हन को घूंघट डाल के बोले, बाबा जी बताओ हमारी बहू के, हमारी भाभी के पेट में लड़का है कि लड़की? दुर्वासा जी थे, समझ गए साधुओं की परीक्षा ले रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। ना तुम्हारे पेट में लड़का है ना लड़की, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा खोल के देखा तो सांब के पेट से सचमुच मूसल हुआ। सांप है ना, मूसल को घिस के फेंक दिया, जरा सी कील बची, पानी में फेंक दिया, उसे मछली निकल गई। जरा नाम के व्याध ने उसी मछली को मारकर वो कील अपने बाणों में लगा ली। और आखिरी में भगवान के नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा हुई। उसके बाद सारे यदुवंशी आपस में लड़ गए। भगवान कृष्ण के वंश का आखिरी में क्या हुआ? आपस की लड़ाइयां आज की नहीं है। कौरव पांडव आपस में तो लड़े थे। बोलो हाँ, आपस में ही लड़ गए। क्यों लड़ गए? माता गांधारी का शाप था। भगवान के पुत्र पौत्रादि सारे चले गए, एक बचा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ, उस वज्रनाभ की संतान आज जो यदुवंशी है वो भगवान का एक जो बचा वही है। बाकी सब 56 करोड़ आपस में लड़कर मर गए, सब भगवत धाम गए, मुक्त कर दिया भगवान ने। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कैसे, जरा सोचिए कि आपकी आंखों के सामने आपका परिवार आपस में लड़के समाप्त हो रहा हो, क्या आप ये दृश्य देख पाओगे? लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, अरे भगवान को भी कितना सहना पड़ता है। जन्म लिया तो जेल में, आखिरी समय आया तो अपनी संतानों को आपस में लड़ते मरते देखना पड़ा, क्योंकि गांधारी का शाप सत्य करना है। और ये सब कुछ होने पर भी गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। मैसेज है कि परिस्थितियां जैसी हों, क्योंकि परिस्थितियां कैसी हैं उन पर हमारा कोई जोर नहीं, कोई वश नहीं। भगवान कृष्ण के घर की परिस्थितियां भी भगवान ना बदल पाए, वो तो भगवान थे, अपने घर की परिस्थितियां बदल लेते, आपस में ना लड़ते, लेकिन चूंकि गांधारी का शाप था तो मानना था। तो जब परिस्थितियों पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं भगवान हूं,
पर ये कानून मैंने ही बनाया है कि जो होगा उस पर आप और हम कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान बोले इसमें मैं क्यों करूं। ये मैसेज है कि जो हो रहा है उसे आप बदल नहीं सकते, होनी को टाल नहीं सकते। अच्छे कर्म कर सकते हो आप, अच्छी प्लानिंग कर सकते हो आप, पर जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझ के प्रसन्न रहा करो। भगवान प्रसन्न। भगवान क्या है, आप लोग रोने लग जाते हो, अरे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा होगा, तुम्हारी दादी एक दिन मरेगी, दादा एक दिन मरेगा, पिता एक दिन मरेगा, माँ एक दिन मरेगी, पत्नी एक दिन मरेगी, पति एक दिन मरेगा, लोग एक दिन मरेंगे। आप क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं? कि आपको पता नहीं था कि ये व्यक्ति एक दिन मर जाएगा? पता था कि मर जाएगा तो दिल क्यों लगाया, प्यार क्यों किया? कहा था ना व्यवहार करने का, प्यार नहीं करने का। सब तो बताया है। अब भी रोगे उलझोगे तो दोष आपका है। ये संसार जाने वाला है। आप एक काम करो, अपने हाथ में बालू रेत पकड़ लो कस के, एक एक दाना गिर गिर के पूरा हाथ खाली हो जाएगा कि नहीं? कितना भी संभालो बालू गिर जाएगी कि नहीं? ऐसे ही है, आपके हाथ से एक दिन आपका समय उस बालू की तरह फिसल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रह के परमात्मा को याद करो। आप कहाँ के हो? क्यों आप कहाँ से हो? हाँ, कहाँ? दिल्ली? झूठ बोल रही हैं मैया। बताया था ना, आप दिल्ली मुंबई के नहीं हो। कहाँ के हो? भगवान के यहाँ से आए हो। कहाँ जाओगे फिर? ये दिल्ली मुंबई का बहाना नहीं बनाओ। भगवान के घर से आए हो। कहाँ के हो आप? भगवान के यहाँ से आए हो। कहाँ जाओगे? यही समझाती है भागवत जी। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। छठी माता की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के पांव में एक जरा नाम के व्याध ने बाण मारा। भगवान का पूरा परिकर परम धाम चला गया। अच्छा, भगवान के पांव में बाण किसने मारा? जरा नाम के व्याध ने। ये जरा नाम का व्याध कौन है? पिछले जन्म में राम जी ने छिप कर के बाण मारा था बाली को। वही बाली इस जन्म में जरा नाम का व्याध बना। तब राम ने छिप के मारा, तो इस जन्म में इसने भी छिप के मार दिया। इन दोनों का हिसाब हो गया अधूरा। हिसाब तो भगवान को भी आके चुकाना पड़ा है। तुम्हें ना चुकाना पड़ेगा। इसलिए मरने के पहले सबका हिसाब किताब पूरा कर लीजिएगा। सबका हिसाब किताब पूरा कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताएं मैया, आप रोज अपनी पत्नी से ना सॉरी कहा करो। रोज अपने पति से सॉरी कहा करो, क्षमा कीजिए। क्यों? क्यों मैया? कहाँ चली सॉरी कहने? जाओ कह के आओ जल्दी। कहना अपने पति को सॉरी शक्तिमान। पूरा हो रहा, प्लीज आप लोग मेरा स्टार चैलेंज पूरा करवा दीजिए। थोड़ा सा आप लोग मैया 2-5 मिनट और सुन लो मेरी माँ। आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप लोग भी रोज सबसे, अपने भाई, अपनी माँ, अपना पिता, अपने मित्रों, सबसे रोज सॉरी कहो एक बार। आज हमने कोई अपराध किया हो, हमने कोई गलती की हो, हमें क्षमा कर दीजिएगा मित्र।
क्यों? क्योंकि कल सॉरी हम बोल पाए, आपको ना बोल पाए। आज ही सॉरी ले लो हमारा। इसलिए पूरा दे रहा हमने यदि कोई अपराध किया हो तो आज ही हमें क्षमा कर दो, क्योंकि कल हम सॉरी बोलेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा। सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए सबसे रोज सॉरी कहो। अपनी पत्नी का दिल दुखाया ही होगा। सोचो यदि मैं आपका दिल दुखा के मर जाऊंगा हमारा स्टार चैलेंज नहीं पूरा हो तो क्या मुझे वहां शांति मिलेगी? भगवान कहेंगे देख तू आया तो है, पर देख उसको रुला के आया है, देख उसका दिल दुखा के। मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं? मुझे क्या मिल रहा है? कोई पैसा मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं क्यों भाई साहब आप बताओ, किसी का दिल दुखा के आपको कुछ मिलना है? इसलिए सॉरी बोला करो, हार्दिक शुभकामनाएं सभी। घमंड में ना रहा करो। मैं झुकूंगा नहीं, काहे नहीं झुकेगा? अच्छे अच्छे झुक गए, जय श्री कृष्ण। तुम नहीं झुकोगे समय झुका देगा। जब आदमी मरता है ना उसकी गर्दन ढीली हो जाती है, बार बार मुर्दा यूं कर लेता, मेरा सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की जरूरत उसका फिर यूं करो, फिर यूं। और हाँ, एक दिन तुम्हारी गर्दन ढीली पड़ ही जाएगी। मेरा नहीं पड़ जाती प्लीज आप लोग तो काहे अकड़ रखते हो? दीजिए थोड़ा सा। कितने दिनों की है अकड़ तुम्हारी? आज से पत्नी को रोज सॉरी बोला करो, से देख रहे हैं पति को सॉरी। किसी का दिल ना दुखाओ, और दुखाया है बिना हिचकिचाए भैया क्षमा कीजिए। छठी माता की सबको सॉरी कह के कम से कम शांति तो मिलेगी कि चलो हमने कह तो दिया सॉरी। अब दिल दुखाए और मर गए आप। कई बार लोग नहीं कहते, एक पत्नी रोती मेरे पास आई, गुरुजी मेरे पति मर गए। मैंने कहा मत रो। बोले पति मर गए, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। तो काहे रो रही हो? बोले जिस रात मृत्यु हुई ना, अटैक आया, उसके एक दिन पहले झगड़ा हो गया था मेरा पति से, और इतना झगड़ा हो गया कोई बात नहीं थी, ना वो मेरे से बोलते ना मैं उनसे बोलती, और बेचारे आखिरी मरते समय रोज तो मैं पांव दबाती थी, प्यार से मिलते थे। झगड़ा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से बोल चाल किए नहीं और पति मर गए। अब सारी जिंदगी का गम ये है कि क्यों मरने के एक रात पहले क्यों लड़ लिया, प्यार से दो बातें कर लिए होते। कम से कम ये मलाल, ये ग्लानी तो नहीं रहती कि देखो हम बात भी न कर पाए। इसलिए सदा सबसे क्षमा कहो, प्रभु हमें क्षमा, हे प्रभु आप क्षमा कीजिए। आप लोग भी क्षमा। 7 दिन अपराध हुआ हो, मैंने कथा सुनाई, मेरी वाणी से कोई अपराध हुआ हो, कोई टूट फूट हुई हो, चूक हुई हो मेरी वाणी से, किसी का दिल दुखा हो, तो आप लोग भी क्षमा जरूर कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि आज 7वां दिन है। अब पता नहीं हम आपसे कम मिलेंगे, आप हमसे कम मिलोगे। क्यों हम किसी का दिल दुखा के हम दूर हों? क्यों भाई? इसलिए आप रोज नियम बनाओ कि सॉरी बोला करोगे, क्षमा मांगा करोगे। क्षमा मांगना गलत है कि सही है? सॉरी, क्षमा कीजिएगा। आप सब लोग कथा सुनने आए, भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम चले गए। बहेलिये ने बाण मारा, लीला थी, परम धाम गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी को इस कलयुग में 7 दिन में मरने का शाप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करें। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। आप लोगों ने भी भागवत सुनी, आज यहाँ पोथी पाठ बिठाए आप लोगों ने बड़ा पुण्य किया। भागवत सुनने से बड़ा पुण्य इस धरती पे कुछ नहीं हो सकता। हमारे भैया श्री योगेंद्र शर्मा जी के लिए तालियां बजाइए। भैया श्रीमती सुमन शर्मा जी के लिए तालियां, जिनके द्वारा हम सबको कथा सुनने को मिली। कार्तिक माह में एकादशी की पावन तिथि निकट है, देव उठनी एकादशी है। आप लोग भी इस पावन सी तिथि पर पुण्य कीजिएगा। किसी का दिल ना दुखाने का संकल्प लीजिए।
और किसी साधु संत को भोजन कराने का संकल्प लीजिए। हमारे यजमान परिवार ने खूब सेवा की है। रुशील शर्मा जी, आपकी धर्म पत्नी सोनाली शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी, केशवी शर्मा जी, आपके पितरों को आपने तार ही नहीं बल्कि 21 पीढ़ी को भगवत धाम पहुंचा दिया। आपके इस पुण्य ने भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखें। जब तक आप इस धरा पर हैं, सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपके बच्चों पर बनी रहे, आपकी होंठों पर सदा मुस्कान रहे, यही प्रार्थना ईश्वर से है। आप बड़ोदरा गुजरात से आए हैं, रहने वाले पूर्वज तो आपके हरियाणा से हैं, परंतु आप गुजरात में रहते हैं। आपने भागवत सुनने का जो निर्णय लिया, भगवान भी आपके ऋणी हो जाते हैं। जब आप कोई पुण्य, जैसे आप किसी, अब जैसे सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल दिया, भगवान खाए, खा के भगवान क्या हो गए? ऋणी। मित्र, मैंने तुम्हारा एक मुट्ठी खाया है। मित्र, मैंने तुम्हारा, कुत्ता एक रोटी खाता है ना तो आपकी चौकीदारी करता है, क्योंकि वो कुत्ता भी जानता है कि मैंने इसकी रोटी खाई है, वफादार है। जब कुत्ता एक रोटी की चुकाता है साहब, तो जरा सोचो कि परमात्मा ने हमें देखने को आंखें, सुनने को कान दिया है, तो हमें उस परमात्मा के प्रति कितना वफादार रहना चाहिए। और वो भगवान जो आज तक आपको सब देते जा रहे। अच्छा ये बताओ, आप देते हो कि आपको देते हैं भगवान? आपको भगवान ना दें तो आप कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब आप देने योग्य हैं, मतलब ईश्वर की आप पर कृपा है, आप देने योग्य हैं। इसलिए कहता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो साधु सेवा हो रही है, इस पावन कार्तिक के माह और एकादशी के पावन ये पर्व पर आप भी जरूर सोचिएगा कि आप भी इस कार्तिक माह में आप भी किसी भूखे को भोजन कराएंगे। आप इस एकादशी में पुण्य करेंगे, इस माह में पुण्य करेंगे, अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से आप भी पुण्य की श्रृंखला से जुड़ेंगे। इसलिए मेरी माँ, साधु संतों को देखो, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी अपनी ओर से रोटियां बंटवाना चाहें संतों को तो रोटियां बंटवाएं। आप भी के दिन संतों को व्रत वाला बंटता है, फलाहार। तो एकादशी में, कल एकादशी है ना, सबको व्रत वाला बटेगा। मैं चाहता हूं कि कल का प्रसाद, एकादशी का प्रसाद आप अपनी ओर से बंटवाएं, इस जीवन में ये पुण्य करें। सुदामा ने एक मुट्ठी दिया तो भगवान ने उसका कितना दिया? कितना दिया? इसलिए आप खुश नसीब हैं कि आप देने योग्य हैं। तुम दो, वो तुम्हें देंगे। खाने से पहले खिलाना सीखो। गौरी गोपाल आश्रम में संतों का भोजन है, अखंड रसोई चलती है। यहाँ पर 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप लोग भी भोजन करा सकते हैं अपनी ओर से। एक दिन की रसोई आप बंटवा सकते हैं। पोथी पाठ 18 नवंबर से है और 26 नवंबर से 84 कोस की यात्रा में जुड़ना चाहें, 84 कोस की परिक्रमा करना चाहें, संतों को, भक्तों को भोजन देना चाहें। क्यों मैया, यहाँ अखंड भोजन चलता है ना, आप भी एक दिन का भोजन करा सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। यहाँ की सेवाओं से एक दिन की रसोई की सेवा आप लीजिए और कल का प्रसाद आप अपनी ओर से बंटवाइए कि नियम के कल का प्रसाद हमारी ओर से सब भक्तों को मिलेगा।
कोई भी भक्त आता है यहाँ सबको भोजन प्रसादी मिलता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ से गरीब बेटियों का विवाह भी होता है। 23 नवंबर को यहाँ पर एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह होगा। आप भी कन्यादान लेना चाहें उस बेटी का, उस विवाह में आप भी उसके बेटी के माता पिता बनना चाहें, सहयोगी बनना चाहें तो बन सकते हैं। यह होता है अधिक से अधिक जो धन धान्य हो पाता है ये दास अनिरुद्ध उनका भाई बनकर सेवा करता है। तो आप भी कन्यादान करना चाहें करिएगा, से जुड़िएगा। यहाँ पर ना गुरुकुल चलता है, बच्चे प्रेम से पढ़ते हैं सब बच्चों पर। जहाँ जरूरत है वहाँ यदि आप नहीं देंगे तो भगवान ये सवाल भी तो पूछेंगे ना कि जब देने योग्य थे तो एक रोटी का साथ क्यों नहीं दिया। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप तो अपने अपने बच्चे पढ़ाते हो, ये दास अनिरुद्ध भारत के हर गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ाने की सोचता है। एक स्कूल भी बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से 12वीं तक। आप सब सहयोग करेंगे तो सीबी। यहाँ 310 वृद्ध माएँ रहती हैं। मैया से आज बात करेंगे। एक माँ आई है। मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? राजा जी पुरम लखनऊ से। लखनऊ। जी तो आपके घर पे कौन कौन है मैया? जी हमारे घर पे कोई नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ। मेरे माता पिता खत्म हो गए थे, एक भाई था वो भी खत्म हो गया था। मेरी भौजाई थी वो मायके चली गई। मैंने भाई की ससुराल में जाना अनुचित समझा, इसलिए मैं उनके साथ में नहीं गई। परिवार के भतीज बहू के साथ में रहती थी और स्कूल में पढ़ाती थी। राजा जी पुरम इंटर कॉलेज की मैं टीचर थी। अच्छा। उसमें फिजिक्स बायोलॉजी में पढ़ाती थी। जी। अचानक बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, छत से गिरे, कूला टूट गया था। डॉक्टर ने बताया कि आप चल फिर नहीं पाएंगी, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अंत में इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के कारण मैं आश्रम में चली आई। तो आप प्राइवेट स्कूल में? सरकारी? नहीं, सरकारी में थे। मुझे 26,000 मिलते थे। 12/4/90 से 2021 तक कंटिन्यू सर्विस की है और ये इस्तीफा न लगाती तो मेरी सर्विस नहीं जाती महाराज जी, बिल्कुल नहीं जाती। तो आपकी सर्विस चली गई? जी, इसी कारण जब कोई नहीं रहा, सबसे छोटी मैं थी, मेरा भाई भी। इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? पैर टूट गया था। तो आप ये एप्लीकेशन देती ना कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटलाइज अरे हूँ। डॉक्टर ने उन्होंने कहा 1 साल का मेडिकल नहीं बनेगा, तुम बचोगे नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा थी इसलिए मैं बच गई। मैं चल फिर नहीं पड़ती थी। महाराज जी ने आपने इलाज अच्छा करवाया तो मैं ठीक से चलने लगी। जितना हमारी आश्रम में इतनी अच्छी सेवा होती है इतना कोई कर ही नहीं सकता। कहने के लिए तो बहुत है, मीडिया देखो कितना विरोध किया, लेकिन उसने बिल्कुल अपोजिट हमारे महाराज जी के बोला, लेकिन मेरे महाराज का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिसका भगवान होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया सहयोग करते रहना, क्योंकि ये 310 माताएं रहती हैं। गौ सेवा, बंदर सेवा, स्कूल की सेवा हमारे महाराज जी दिन भर किया करते हैं। माताओं की सेवा, चरण सेवा, दवाई की सेवा, खाने की सेवा। अब सोचिए कि ये माँ को हॉस्पिटल में 1 वर्ष तक रहना पड़ा, ठीक से चल नहीं पाती, यहाँ इनका अच्छे से इलाज किया, अब ये मैया चल पा रही हैं अपने पाँव पे अच्छे से। इसीलिए कह रहे हैं भैया कायदे से अब हम चलते हैं, कोई परेशानी नहीं। और अच्छे से कौन सा पाँव टूटा था आपका? ये गुल्ला टूटा था। अब चल पाती हो आप? बिल्कुल सही, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं भैया, भगवान की कृपा है। यही कहा जाता है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दान, दो हाथ उलझिए है सज्जन का काम। बोलो राधे राधे। सभी पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यदि ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया, सोचिए आपके सहयोग से इन माओ के होठों पे। अब देखिए इन माँ की नौकरी चली गई, इन्होंने विवाह नहीं किया, ना इनका बेटा है, ना बेटी, ना परिवार, कोई नहीं है। अब ये माँ का जब कोई नहीं है
तो गौरी गोपाल में आई तो इलाज भी हुआ, रहने की व्यवस्था, खाने की रोटी, एक बेसहारा को सहारा मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। कोई कमी नहीं है, जितना हमारे महाराज जी कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। जो लोग जो मीडिया इनके अपोजिट बोलती है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था कि यदि हमारे महाराज जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हुआ तो 310 माताएं आत्मदाह के लिए तैयारी। नहीं हमारी मीडिया वालों ने इतना परेशान किया, हमारी माताएं बेचारी दिन दिन भर रोया करती थी, बेवजह मीडिया वालों ने परेशान किया। ये मैयाएं क्यों परेशान हो गईं? क्योंकि देखो गौरी गोपाल में आपकी एक माँ है, यदि आपका एक बेटा कमाने वाला है और यदि वो बेटा को कुछ हो जाए तो माँ का क्या होगा। इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को आप सबसे भीख मांग मांग कर ये दास करता है। इनसे आपसे मांग मांग कर ये सारी सेवाएं होती हैं, आप सबके सहयोग से। दिन रात आपका सेवा में आपकी ये दास लगा रहता। आपसे मेरी प्रार्थना, ऐसा नहीं कोई कुछ नहीं, जो बार बार महाराज जी देखते हैं कि बेड कैसा है, कपड़े कैसे हैं और क्या है, क्या कमी है, माताएं क्या खाओगी, वो महाराज जी हमारे खिलाते हैं। हमारे महाराज जी जितना कर सकते हैं इतना कोई इस वृंदावन में नहीं कर सकता। कहने के लिए लोग तो हैं, लेकिन करके दिखाएं। एक दिन का भोजन हम सबको को दें तो कह सकते हैं, अपोजिट बोलने को तो बहुत लोग हैं। इसीलिए भक्तों, आप लोगों से भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे भैया का साथ दीजिएगा और आश्रम का सहयोग पहुंचाते रहिएगा। आप लोगों को हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। मैं बार बार यही कहती हूँ, राधे राधे। आप सबके सहयोग से ही यहाँ सारी सेवाएं संचालित हैं। आपने दर्शन किया कि नहीं सेवाओं का? सोचिए, आप सहयोग नहीं करेंगे तो माँ को रोटी कैसे मिलेगी। इसलिए खाने से पहले सोचिएगा कि कोई माँ आपकी गौरी गोपाल में भी है। कुछ भक्तों ने सहयोग पहुंचाया है, भगवान से प्रार्थना करें कि जिन्होंने दिया है उनका धन धान्य भरा रहे। आओ कुछ भक्तों के नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। मैया आप यहीं रहना, ये दास आपका बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। बोलिए गौर